हमारा हिंदू धर्म विश्व का धर्म का साम्राज्य चलाएंगे और भारत राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। देवी रुदिताभ्यः सुचिरा भूतवेमि दीक्षातपसोस्तनोरसिकान्त शिवामुसर्मां परिदधे भद्रान्तरं भुजङ्गा उत्पर्दन स्नानम् ओम मा अग्नौ सुराते अग्नौ शुः प्रसतां परुमां परुः गन्धर्वो अच्युता नानासुगन्धि उद्वर्तनमया दत्तं विहानपदेशर ओम भूर्भुवस्व श्रीशाम्बरदा शिवाय नमः। उत्वर्तन स्नानं समर्पयामि। उत्वर्तन स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानम् ओम आपो अस्मान्मातरः शुद्धयन्तु वेदेनो कृतत्वा पुनन्तु विश्वकोहित्रं प्रवहन्ति देवी नयनं पति मुकुन्दप्रियं मणि कपालमालां कृतवेकराय दिगम्बराय सद्योजाताय नमः। ओम कालाग्निरुद्राय नमः। ओम श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। ओम वेश्वरी महादेव्यै नमः। सर्वेभ्यो पंचवक्त्रेभ्यो नमः। आहुभ्यामुदते नमः। ज्योतिर्दशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी विवर्गस्तावे शिवां गिरिधरां गुरुमाहिको सेहि गुरुभन् असत अध्यवोतदधिवता प्रथमो वैदेहि विनियोगः ओम मनोजिति मंत्रस्य देवास इह भयन्ता ओम प्रतिष्ठारागामृतेनानुभताम ओर्वरी ओर्वरुणते उदयं तन्त्वानुदेवा मदन्तु ओम भूमि जनयन्ते भवेकः ओम निद्रयाय भविष्यत् नमस्कार, मी अतुल जैन आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। आज आपण आहोत अंधेरीच्या मळोया विभागामध्ये। या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की एका ठिकाणी देशामध्ये महाकुंभ सुरू आहे आणि त्याच पद्धतीने अंधेरीमध्ये या ठिकाणी श्री दश महाविद्या विष्णू सहस्त्र कोटी हवन महायज्ञ 2025 इतक्या मोठ्या भव्य प्रमाणात सुरू आहे। आणि आज या ठिकाणी परमपूज्य गुरु श्री 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 1008 बाबा असं या बाबांचं नाव आहे। आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत आणि त्यांचं खरं नाव आहे कालिदास कृष्णानंद परमहंस महाराज असं त्यांचं नाव आहे। आणि आज आपण बघू शकतो की ज्या पद्धतीने देशामध्ये भक्तिभावाचं वातावरण आहे आणि एका ठिकाणी देशामध्ये जिथे इतक्या मोठ्या प्रमाणात भक्ती सुरू आहे आणि त्याच पद्धतीने अंधेरीमध्ये सुद्धा एक मोठा यज्ञ हवन आपल्या अंधेरी सुरू है। बाबा, जिस तरह एक तरफ महाकुंभ शुरू है अपने देश में, महा उत्सव चल रहा है महाकुंभ का, और एक तरफ अंधेरी में यहाँ पे आप हवन कर रहे हो, सबसे बड़ा हवन है, क्या कहोगे बाबा? अभी देश में महाकुंभ चल रहा प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग जी में, वैसे ही यहाँ महाराष्ट्र ये अति पवित्र पावन छत्रपति शिवाजी का अति पवित्र पावन पुण्य भूमि है। ये पवित्र पावन पुण्य भूमि महाराष्ट्र सारा संसार को का ये धर्म नगरी भी है, अर्थ नगरी भी है। यहाँ से सारा भारत चलता है, भारत मात्र नहीं सारा विश्व का एक तरह से केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु का बीच में यहाँ 10 महाविद्या विष्णु सहस्त्र कोटि हवन महायज्ञ चल रहा 14 तारीख से 24 तारीख तक लगातार चलेगा। यहाँ अनेकों विद्वान लोग आए हैं, नेपाल पशुपतिनाथ के पुजारी लोग भट्ट वगैरह आए हैं। उन लोग का माध्यम से देश में शांति, समृद्धि, भाईचारा, एकता, अखंडता बना रहे।
यही बोलते हुए इस महायज्ञ को यहाँ आयोजन किया गया है और इसका समाप्त का बाद फिर हम कुंभ चले जाएंगे। बाबा, जिस तरह हमने सुना है कि आप कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करते और सिर्फ नारियल पानी पे रहते हैं, और इतना बड़ा जो अपने शरीर को संभालना, अपने शरीर को बचाना, और इतनी बड़ी ये जो आपके पास रुद्राक्ष की मालाएं हैं, क्या महत्व है? क्योंकि आपको देख के मन में एक ऊर्जा जागती है बाबा। ऐसे है, ये तो साधना है, साधना के कारण से और सब कुछ संभव हो जाता है। इसलिए कि कई ऋषि महर्षि योगी महापुरुष लोग बिना अन्न बिना जल का वो पौन आहार ऐसे हिसाब से रह सकते। मैं तो पवित्र नारियल का पानी तो पीता हूँ। नारियल का पानी में सारी चीज मिलता है। अभी कई संत महापुरुषों को यहाँ कुंभ मेला में पधारे हैं, वो न तो आहार लेते हैं न तो जल लेते हैं, एक हवा का माध्यम से चल रहे हैं। वैसे वैसे साधु महात्मा साधक महापुरुष योगी मणि लोग वहाँ आए हैं, किंतु मैं तो नारियल का पानी तो पीता हूँ। तो नारियल का पानी पी करके रहने में कोई असंभव नहीं है, असुविधा नहीं है। मैं 1984 से लगातार इसी में हूँ और मेरे को ये सफल है, आपके सामने हूँ और लगातार इसी तरह से हम रहते हैं। आपका स्थान कहाँ है रहने का? मेरा कई जगह स्थान है, किंतु मैं अभी रहता हूँ हरियाणा जिला रोहतक सापला बोल करके जगह है। शिव शक्ति बाबा कालिदास धाम आश्रम है और आसाम तिनसुकिया में है और अन्य जगह कई जगह आश्रम है, 35-37 आश्रम है। हम आते जाते घूमते ही रहते हैं। मोदी जी भी आपके बड़े भक्त हैं। ऐसे मोदी साहब तो सभी संत महापुरुषों के सबके ही भक्त है, मेरे ही बोल करके नहीं। ये तो अभिमान करना नहीं चाहिए। तो ये कि और देश का जो राजा होते हैं वो सभी का होते हैं और हमारा एकला का नहीं है। और मोदी जी हमारा भारत का एक तरह से रत्न है। वो साधु महात्मा सन्यासी ब्राह्मण सभी को आदर और सत्कार करते हैं, वो भी एक तरह का सन्यासी है। बाबा, हमारे देश को आज किस तरह देख रहे हैं आप? हमारा देश सुखी है, अच्छी तरह चल रहा है, आने वाला भविष्य हमारे देश में बहुत अच्छा रहेगा, आप किस तरह देख रहे हो? हमारा देश में ऐसे अभी शांति सुरक्षित सभी तरह भाईचारा एकता अखंडता बना रहा है और आगे हमारा भारत विश्व गुरु का तरफ जाएगा। ये भारत रत्न भारत भूमि पहला भी सोना का चिड़िया था, आज भी सोना का चिड़िया है। काल तो और बेटर होगा और बढ़िया से रहेगा और देश में शांति समृद्धि जरूर आएगा और आना जरूरी है। और हमारा हिंदू धर्म विश्व का धर्म का साम्राज्य चलाएंगे और भारत राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। बाबा, आखिरी सवाल, युवाओं को क्या कहना चाहोगे? किस तरह भक्ति करनी चाहिए, किस तरह भगवान की पूजा करनी चाहिए? मैं युवा युवती को यही बोलना चाहते हैं, आज विश्व हिंदू धर्म का तरफ तो बहुत झुका है, किंतु मद मदिरा नशा पदार्थ छोड़ना चाहिए, सत्कर्म में लागना चाहिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव आचार्य देवो भव का पालन करना चाहिए और सद्भावना सत्कर्म, जैसे खाएंगे अन्न वैसे होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसे ही बोलेंगे वाणी, जैसे करेंगे भोजन वैसे ही होगा भजन। इसका नियंत्रण करके रखना चाहिए। इसे सभी परिपूर्ण सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य परिपूर्ण होता जाएगा। धन्यवाद। तर आज आपण आहोत मरोळच्या या विभागामध्ये ज्या ठिकाणी
दश महाविद्या विष्णू सहस्त्र कोटी हवन 2025चा मोठं आयोजन या ठिकाणी झालेलं आहे आणि अत्यंत मोठ्या प्रमाणात आपल्या देशामध्ये महाकुंभ सुरू असताना आज अंधेरीमध्ये सुद्धा इतक्या मोठ्या प्रमाणात यज्ञ होते ही फार अभिमानाची गोष्ट आहे आणि देवाची भक्ती इतर कणाकणात आपल्या भरलेली असते आणि हे जेव्हा आपण बघतो तेव्हा आपल्या अंगात सुद्धा रक्त संचारतं आणि अभिमान वाटतो की आपला देव आपल्या पाठीशी आहे आणि अशाच पद्धतीने आज अंधेरीमध्ये हे जे हवन होत आहे ते हवन चे अनेक कुंड आपण पाहिले पण या कुंडामध्ये काय विशेष आहे हे आज आपण जाणून घेणार आहोत तर आपल्यासोबत गुरुजी आपण त्यांच्याकडे जाणूया दिवाकर आचार्य जी आहे त्यांना विचारूया की कशा पद्धतीने हे जेवढे कुंड आहेत या कुंडाचं महत्व काय सर क्या कहेंगे इतने सारे कुंड है हर कुंड का एक महत्व है क्या है हर कुंड का महत्व आप बताइए प्लीज। ये चतुरस्र कुंड है ये कार्य सिद्धि के लिए है और व्यापार वृद्धि कार्य सिद्धि ये कुंड से आपको फल प्राप्त होगा। ये योनि कुंड है ये योनि कुंड है योनि कुंड संतान वृद्धि पुत्र प्राप्ति संतान सुख के लिए ये माने जाते हैं। संतान सुख जिसको नहीं मिला वो योनि कुंड का में अच्छे से विधि विधान पूर्वक हवन करने से ये फल प्राप्त होगा। ये अर्धचंद्र कुंड है इसमें हवन करने से शांति परिवार में शांति बना रहते हैं। जैसे भी शांति जुड़े हुए कर्म है ये इधर हवन करने से होता है और परिवार ये सुख शांति का फल कल्याण का प्राप्ति होता है। अर्धचंद्र कुंड इसको वृत्त कुंड कहते हैं ये गोल है वृत्त कुंड कहते हैं। ये विशेष शांति परिवार शांति समुन्नति गृह शांति के लिए ये इनमें विधि विधान पूर्वक हवन करने से फल प्राप्त होता है। ये त्रिकोण कुंड है ये त्रिकोण कुंड में हवन करने से शत्रु बाधा निवारण होते हैं शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये प्रधान कुंड है इधर बाबा जी हवन कर रहे हैं और चतुरस्र है ये हर कोई कामना मनोकामना सब पूर्ण होते हैं इधर। छह कोने वाले विषम षडस्त्र कुंड बोलते हैं इसको। यहाँ विधि पूर्वक हवन करने से आपके ऊपर किया हुआ सब अभिचार कर्म आपकी कोई षड्यंत्र कर रहा है तो ये षड्यंत्र निष्फल हो जाएगा। एक कुंड का ऐसा विशेषता है। ये पद्म कुंड है इधर हवन करने से वर्षा कारक अतिवृष्टि अनावृष्टि जैसे बारिश नहीं होने से कोई दुख होता है वो दुख का शमन होते हैं। अतिवृष्टि शांति होते हैं अनावृष्टि शांति होते हैं। उसके अलावा जो ये पद्म कुंड है ये कमल का फूल का समान है। यहाँ हवन कर कमल महालक्ष्मी जी का प्रतीक है उनका कमल में हवन करने से आपको लक्ष्मी जी का अनुकंपा भी रहेगा। ये भी चतुरस्र कुंड है एक कार्य सफलता के लिए ये विशेष माने जाते हैं। कार्य में सफलता के लिए ये विशेष माने जाते हैं। ये अष्टम विषम षडास्त्र कुंड है इसमें संतान सुख कार्य सिद्धि और जो भी आपकी गुप्त मनोकामनाएं हैं इधर हवन करने से पूर्ण होता है। इसको आचार्य कुंड कहते हैं। बाकी सब कुंड का जो फल है उनमें कमी रह गया तो ये आचार्य कुंड आचार्य संभालेंगे। आचार्य कुंड में सब तरह का फल आप जो चाहते हैं वो मिल सकता है और भगवान का विधि पूर्वक उपासना करने से हवन करने से ये भी फल मिलता है। गणपति यंत्र के ऊपर में महागणपति विराजमान है। ये गणेश जी इधर ये मंडप में विराजमान है। सूर्य यंत्र है। ये सूर्य यंत्र के ऊपर में भगवान सूर्य नारायण ये सात घोड़े में सवार होकर इधर विराजमान है। सूर्य नारायण भगवान इधर विराजमान है। इसको सर्वतोभद्र मंडल कहते हैं। सब देवताओं का निवास इधर रहते हैं और ये विष्णु सहस्त्र नाम हवन यज्ञ में प्रधान देवता के रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण इधर विराजमान है। भगवती माँ दुर्गा जी का यंत्र के ऊपर में दुर्गा जी को विराजमान किया है। दुर्गा इधर स्थापना किया है। दुर्गा जी का यंत्र है उसमें दुर्गा जी विराजमान है।
अष्टलिंग पे भद्रमंडल है, उसके ऊपर में भगवान सपरिवार सांब शिव जी विराजमान है। दस महाविद्या में काली और तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, मातंगी, धूमावती और कमला, ये 10 महाविद्या इधर विराजमान है। 10 महाविद्याओं का विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके इधर रखे और सब मंडप में और 4 कोने में विजय जी क्या कहोगे, जिस तरह से एक तरफ देश में महाकुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ आज यहाँ पे अंधेरी में इतना बड़ा आयोजन आपने किया है, जो इतना बड़ा हवन हो रहा है, क्या मन में भावना है? ये सबका सबसे पहला बात है कि 144 साल का महाकुंभ का अवसर पे उसको छोड़कर जो हमारे श्री श्री बाबा कालिदास जी हमारे साथ उपस्थित है, इसके लिए हमें बहुत बहुत उनका आभार मानना चाहिए। यहाँ का लोगों को बहुत ही उन्नति हो, हमारे देश का उन्नति हो, हमारे देश का सारे लोगों का सुख और शांति समृद्धि मिले, इसके लिए ये हवन चल रहा है। इसके साथ साथ हम सबका सौभाग्य है यहाँ का रहवासी और यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र का सभी भाई बंधुओं को उनके आशीर्वाद का फल मिले, इसके लिए हवन चल रहा है। उसके लिए हम लोग एक छोटा सा एक सेवक का नाते गुरु जी का साथ में जुड़ा है। ये सब माता जी का और हमारे बाबा श्री बाबा कालिदास महाराज जी का आशीर्वाद ये बोलना चाहता हूँ। जय बाबा। आपल्यासोबत अशोकभाई नेपाली जे आहेत, आमचे फार जवळचे मित्र आहेत। गेले अनेक वर्ष ते अंधेरीमध्ये राहत असून ते शिवसेना पक्षामध्ये अनेक वर्ष काम करत असताना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे किंवा बाळासाहेब ठाकरेच्या अगदी जवळचे असे श्री अशोकभाई नेपालीजी यांनी आज अंधेरीच्या या मरोळमध्ये श्री दश महाविद्या विष्णू सहस्त्रकोटी भवन महायज्ञ 2025 आयोजन केलं आहे। एका ठिकाणी आपण बघू शकतो की ज्या पद्धतीने देशामध्ये महाकुंभचं एवढा मोठं आयोजन झालेलं आहे आणि दुसरीकडे या ठिकाणी आमचे प्रिय श्री विजय शेट्टीजी, त्यासोबत अशोकभाई नेपालीजी या सगळ्या टीमनी या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणात यज्ञ केलेला आहे, आयोजन केलेलं आहे। आपण कशा पद्धतीने ते आयोजन झालं आपण जाणून घेऊया। अशोकभाई, बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ जब हम देखते हैं कि देश में शांति हो, इसके लिए हम सब प्रयत्न करते हैं, मगर हवन हमारे देश में सबसे बड़ा एक हथियार है जो हमारे देश में सुख शांति और समृद्धि लाता है, और इसी को लेकर आपने आज यहाँ पे एक हवन का बड़ा आयोजन किया है। क्या मन में भावना थी अशोक भाई? बहुत सालों से आप पशुपतिनाथ जी के भक्त हो और हमेशा आप पशुपतिनाथ जी के चरणों में रहते हो। ये पशुपतिनाथ के जो चेयरमैन है वो मेरे मित्र हैं। उनका इच्छा था कि मुंबई के सुख शांति के लिए एक कार्यक्रम काली बाबा को लाके करें, और हम भी काली बाबा के शिष्य हैं। इसके लिए ये कार्यक्रम हमने मुंबई करने का सोचा। इसका उद्देश्य है कि पशुपतिनाथ के चेयरमैन विनीत कुमार थापा ने मुझे कहा कि अशोक एक बार मुंबई में बाबा काली बाबा का कोई कार्यक्रम करेंगे तो जरा मुंबई में सब लोगों से अच्छा है। जैसे बाबा जी के भगत में बहुत लोग हैं, जैसे विजय शेट्टी साहब बहुत पुराने भगत है बाबा के, से और बहुत सारे लोगों के सहयोग से हमने ये 2 महीने का काम करके पूर्ण किया। विजय सर, बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से एक बड़ी टीम होती है ऐसे कुछ कार्य करने के लिए, और एक ऊर्जा निर्माण होती है यज्ञ से। यज्ञ हमारे देश में बहुत बड़ी चीज़ है, एक बड़ा हथियार माना जाता है कि हमारे लिए सुख शांति और समृद्धि इसी यज्ञ से आती है। हमें हमारे पुरखों ने सिखाया कि यज्ञ करना चाहिए। इस यज्ञ का क्या महत्व है? ये यज्ञ का महत्व ऐसा है, कालिदास बाबा कालिदास महाराज जी का ये हवन करने का संकेत हमारे देश का उन्नति, हमारे देश का लोगों को सुख शांति निर्माण हो। इसके साथ साथ हमारे गुरु जी सिर्फ यहाँ पे नहीं, वो हिंदुस्तान में सभी जगह कर रहे हैं। इसके साथ में हमारे श्री मोदी जी भी बहुत बड़ा देश का सनातन धर्म के बहुत ही एक धार्मिक
धार्मिक है, लोगों का कल्याण के लिए वो भी काम कर रहे हैं। उनका साथ में हमारे योगी बाबा जी है, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब भी है। ये सब देश के हित के लिए काम करने वाले लोग हैं। इनका साथ में हमारा बाबा जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद, लोगों का कल्याण के लिए कोई पक्षपात ना रखते हुए, अमीरी गरीबी ना रखते हुए, सबको सनातन धर्म के लिए, आने वाला पीढ़ियों के लिए सिखाने का, धार्मिक काम करने का और एक संकल्प लिया है। लोगों का हित के लिए संकल्प करके लोगों का भला हुए, ये सबको मन को शांति। आज के दिन में बहुत सारा आपने देखते हैं कई कई अत्याचार, लोग इस हिसाब से ज़्यादा होने का, शांत हो, सबको अच्छा होना चाहिए। ये उनके एक संकल्प का मार्गदर्शन लेके हम सबको प्रेरणा देके अशोक नेपाली जी को जोड़ा है। उनके लिए ऐसे ही हमारे मिलिंद थापा जी नेपाल से आके, उनका गुरुजी का सबसे बड़ा शिष्य है, उन्होंने भी हमारे साथ जुड़ के इतना बड़ा कार्य करने में हमें सपोर्ट किया है। बाकी यहाँ के आजू बाजू का लोग है, हमारे सब लोग एक क्षेत्र का, ये जगह का, हमारा महाराष्ट्र का सबको सुख शांति मिले, हमारा देश का लोगों का उन्नति मिले, ये इसके लिए ये कार्य किए। उनके लिए हम लोग एक छोटा सा सेवक का नाते काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय काली बाबा की। हे आपले हेमंतकुमार थापाचे, त्यांनी ही 2 पुस्तकं लिहिली आहेत। अत्यंत सुंदर ही पुस्तकं आहेत। पशुपतीनाथचे ते ट्रस्टी आहेत आणि अशा पद्धतीने पशुपतीनाथची पूजा कशी केली जाते ही या ठिकाणी या पुस्तकांमध्ये लिहिलेली आहे। तर हे पुस्तक मी माझ्या चॅनलच्या माध्यमातून तुम्हाला दाखवीन आणि तुम्ही त्याची स्टडी तुम्ही सुद्धा करू शकता। थँक्यू।